सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसका पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के दोनों के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है टॉपिक 4 का और हमारा ऐसे क्वेश्चन नंबर 83 है। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या दिया हुआ है कि एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो इसका रीज़न आप अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, उसको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। रीज़न क्या दिया है, एल्काइल हैलाइड्स हैव हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिड कार्बन। तो 4 बेसिक ऑप्शंस होते हैं आपके पास। A and R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। B होता है A and R आर करेक्ट बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। C आपका होता है A इज़ करेक्ट R इज़ इनकरेक्ट और D आपका होता है A इज़ इनकरेक्ट R इज़ करेक्ट। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो पहला हमारा एसर्शन है वो सही है, एल्काइल हैलाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पोलर तो होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर में होता है उसको ब्रेक कर पाए, है ना। और जो नया इंटरेक्शन बने वो उतना स्ट्रॉन्ग बन पाए जैसे पहले था हाइड्रोजन मतलब वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा था। ठीक है, तो पोलर होने के बाद भी क्योंकि लेस एनर्जी रिलीज़ होती है, आप अगर एनसीईआरटी का वो टॉपिक पढ़िएगा तो लेस एनर्जी रिलीज़ होने के कारण वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, और वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, रीज़न में देना चाहिए था कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और नए बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसलिए वो नए बॉन्ड फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन रीज़न में आपको एक फैक्ट दे दिया है कि एल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच होता है, जो भी सही है, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एसर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर because they are unable to form hydrogen bond with water as were formed in the solvent water। तो हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट वाटर था उसमें जो हमारा बॉन्ड बन रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड, वो उतना स्ट्रेंथ का वो नया बॉन्ड या नया इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, इसी कारण जो पुराना इंटरेक्शन है वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। वाई इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हायर देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज़ हायर देन ऑर्थो आइसोमर। तो ये इंपॉर्टेंट है। डाई हेलोबेंजीन में एनसीईआरटी में डाइक्लोरोबेंजीन के बारे में दिया हुआ है। तो 1, 2, 1, 3 और 1, 4 मतलब ऑर्थो, मेटा और आपका पैरा। ठीक है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पैरा आइसोमर से जनरली कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो आइसोमर का ज़्यादा होता है पैरा आइसोमर से बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उल्टा होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपका पैरा आइसोमर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो आइसोमर। तो मेल्टिंग पॉइंट्स के और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।